होते हैं। एंगल्स तो हमने सुने ही है, टाइप्स ऑफ एंगल्स भी हमने पढ़ लिए हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। और पूरा यदि कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट एंगल हम इसको बोलेंगे 360 डिग्री एंगल को। ओके, ये भी पता है हमें कि कितने डिग्री का एंगल्स का नेम क्या है। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले आपने देखा होगा, ये होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? अब स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि जब दो रे एक ही जगह से स्टार्ट हो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो दोनों किरणों का, और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, 180 डिग्री एंगल रिड्यूस करती हैं। अब हम यहां पर देखें कि 90 डिग्री एंगल कैसा होता है। 90 डिग्री एंगल हमारा ऐसा होता है, एक दूसरे के ऊपर लंब हो दोनों रेखाएं, दोनों किरणें, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है, राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं। अब यदि ये राइट एंगल को हम दो टुकड़े करेंगे, ये राइट एंगल है हमारा, समकोण है, 90 डिग्री एंगल है। यदि मैं इसके दो टुकड़े करता हूं, दो टुकड़े मतलब मैं एक और एंगल ऐसा बना देता हूं, बीच में एक ऐसी लाइन खींच देता हूं जो इस 90 डिग्री एंगल के 2 पार्ट कर दे, 2 हिस्से कर दे, तो ये दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यानी कि इन दोनों एंगल्स को यदि मैं प्लस करूं, दोनों एंगल्स को यदि मैं प्लस करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, यदि ये हमारा ए वाला एंगल हो गया, ये बी वाला एंगल हो गया, तो मैं ए प्लस बी दोनों एंगल्स को ऐड करूं तो 90 डिग्री एंगल आता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 90 डिग्री एंगल आता है, यानी कि राइट एंगल आता है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल्स को यदि ऐड करें तो 90 डिग्री एंगल आना चाहिए, और यदि दो एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री आए, वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। यदि 180 डिग्री एंगल है हमारा टोटल 180 डिग्री का कोण, अब यहां पर यदि मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, मैंने ऐसा कर दिया, एक हिस्सा ये कर दिया, एक ये कर दिया, आया समझ में? यदि मैं इसको ऐसा नहीं करते हुए मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट कर देता हूं, ऐसा था ऐसा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ये और ये। ठीक है, मैं इसके दो टुकड़े ऐसे भी कर सकता हूं, यानी कि ये कितने भी डिग्री का हो, लेकिन क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। यानी कि दोनों एंगल्स को यदि मैं ऐड करूं, मैंने ऐसा टुकड़ा कर दिया इसका, 90 डिग्री इधर बना दिया, 90 डिग्री उधर बना दिया, तो मैं दोनों एंगल्स को यदि ऐड करूं तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सपोज दैट ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 कितना होगा? 180 हुआ। यदि इधर वाला, ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यदि ये 30 डिग्री है तो बताओ, ये 30 डिग्री है तो वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि 180 में से एक 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा बताओ जल्दी से? पूरा टोटल 180 होता है, पूरा टोटल कितना होता है? 180, उसमें से एक यदि 30 है तो दूसरा कितना होगा? 150। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे टोटल पता है, सम पता है 180 होता है, यदि उसमें से वन एंगल पता है मुझे 30 डिग्री का, तो सेकंड एंगल अदर एंगल कितना होगा? इसमें से मैं 30 डिग्री एंगल को माइनस कर दूंगा। 180 में से 30 माइनस किया तो कितना बचा बेटा? 150 डिग्री, 150 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ओके, कोई कंफ्यूजन?